अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम वीवर्स खैरियत से होंगे। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर से तमाम वीवर्स को खुश आमदीद। आज की वीडियो का टॉपिक है कि रमज़ानुल मुबारक में मेरी क्या रूटीन होती है मलेशिया में, जो कि गुज़िश्ता रमज़ान कई रमज़ान मेरे यहाँ पे गुज़रे हैं। तो उस टॉपिक पर तफसील से बात करने वाला हूँ कि रमज़ान में मेरी और दूसरे परदेशियों की तकरीबन सेम रूटीन ही होती है। कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, क्योंकि तमाम के तमाम जॉब करने के लिए आए हैं। हाँ, अगर कोई बिज़नेस के लिए आया है या किसी की जॉब है या स्टडी वीज़े पे या विज़िट पे आया है तो उसकी रूटीन में यकीनन फ़र्क होता है, क्योंकि उसको कहीं आना जाना नहीं है, वो अपने हिसाब से मैनेज कर सकता है। जबकि एक जॉब करने वाला, एक मुलाजिम या एक लगा ले किसी भी कंपनी का वर्कर, उसको तो फिर रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। आइए इस मौजू पर तफसील से बात करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में जो मेरी और बल्कि तमाम परदेशियों की जो रूटीन होती है वो यही होती है कि सुबह यहाँ तकरीबन 5:30 या पौने 6 के लगभग शहरी का वक्त ख़त्म होता है। माजी के रमज़ानों की बात कर रहा हूँ, इस वक्त जो भी यानी कि कैलेंडर आएगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, क्या टाइमिंग है सैर अफ्तार की या क्या तरतीब है आने वाले रमज़ान में। तो यहाँ सुबह 5:30 से पौने 6 शहरी का वक्त ख़त्म होता है, तो फ़ौरन ही शहरी के बाद ही नहा के अपना बैग उठा के निकलते हैं सीधे मस्जिद में। वहाँ से फजर की नमाज़ पढ़ते हैं। जब जॉब पे जाना हो तो उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, गुज़िश्ता रमज़ानों की। तो सीधे यानी मस्जिद में नमाज फ़जर अदा करते हैं, या जिसने जो तिलावत करनी हो, ज़िक्र अज़कार करना हो, कुछ देर मस्जिद में ही। उसके बाद वहीं से सीधे काम पे चले जाते हैं, क्योंकि 6:15 तकरीबन या 6:30 के लगभग फजर की जमात होती है। तो नमाज़ पढ़ के तकरीबन 7 बज जाते हैं। 7 बजे से वहाँ से निकलते हैं, 7:30 पौने 8 अपनी जॉब पे पहुँच जाते हैं। तो वहाँ 8 से 5 जो कि नॉर्मल रूटीन होती है। मैं तो अक्सर ऐसे ही करता हूँ, जब जॉब यानी कि अच्छी पोजीशन में चल रही होती है, ओवर टाइम लग रहे होते हैं, तो मैं उनको यही कह देता हूँ कि भाई मैंने ओवर टाइम नहीं लगाना है, रमज़ान के महीने में सिर्फ 8 से 5 करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। ताकि 5 बजे आसानी से छुट्टी करे और जाए असर की नमाज़ अदा करे, उसके बाद जाके फिर मगरिब की तैयारी करे। तो ये यानी काफ़ी अच्छी सेटिंग बन जाती है। अगर 7 बजे तक ओवर टाइम लगाएंगे 2 घंटे, तो फिर आपके पास टाइम नहीं बचता है। आपको रोज़ा रास्ते में ही इफ्तार करना होगा। 7 बजे आप प्रोजेक्ट से निकलेंगे तो आप किस वक्त पहुँचेंगे? 7:20-25 पे अफ्तारी का वक्त होता है। आपको रास्ते में ही रोज़ा अफ्तारी का वक्त हो जाएगा, फिर क्या फ़ायदा। रमज़ान में मेरी जो रूटीन होती है वो ये होती है कि 7 बजे नहीं बल्कि 5 बजे, 8 से 5, और मैं यानी कि जुमे की छुट्टी कर लेता हूँ अक्सर, ताकि आराम से जुमा पढ़ें। जबकि 11 महीने बंदा खुल के और ज़्यादा काम कर सकता है, तो 1 महीने में थोड़ा सा कम भी कर ले, ताकि थोड़ा सा हम अपने दीन की तरफ, रमज़ान शरीफ की तरफ थोड़ा फोकस करके कोशिश करेंगे रोज़े और यानी कि तिलावत वगैरह की कोशिश कर सकें। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक अता फरमाएँ। तो ये 5 बजे आगे यानी कि आसानी के साथ सीधा मस्जिद में असर की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद यानी कि घर गया, तो यानी कि जो भी नहा के कपड़े शपड़े चेंज करके फिर जाके मस्जिद में आ गया। फिर जाके यानी कि मगरिब से कुछ देर पहले तिलावत वगैरह की, फिर अफ्तारी का टाइम हो जाता है। मस्जिद में ही अक्सर रोज़ा अफ्तार होता है यहाँ, ठीक है। ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं परदेसी। हाँ, जिनके घर से मस्जिद दूर है तो वो फिर अपने घर में ही करते हैं, यानी अपना सेटअप यानी अरेंजमेंट जो भी उनका मेस के अंदर होता है, वो रमज़ान शरीफ में उनका यानी कि हांडी वाले का जैसे नॉर्मल 250 से 300 है, तो फिर वो 500-500 कर लेते हैं, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक है भाई, काफ़ी थोड़ा सा अच्छा मैनेज करना पड़ता है सिस्टम। तो उस तरीके से यानी कि मस्जिद में ही यानी कि सुबह से हम जाते हैं काम पे, और वापस आके सीधे मस्जिद में, और वहाँ से अगर टाइम बाकी है तो आप मस्जिद से यानी कि नमाज़ पढ़ के घर आएँ। घर अगर पास है, अगर दूर है, क्योंकि सम टाइम मेरा घर मस्जिद से दूर होता था, तो फिर मैं ऐसे ही करता था मस्जिद में आके, क्योंकि इतना टाइम नहीं गया। अगर मैं घर चला गया तो फिर वापस मस्जिद में नहीं आ सकूँगा, तरावियाँ वगैरह सब कुछ रह जाएंगी। सीधा मस्जिद में वहीं से ही यानी कि असर पड़ी जब तक के 5:30 पौने 6 हो जाते हैं, फिर जाके 1 डेढ़ घंटा ही होता है। फिर जाके ज़िक्र अज़कार जो भी यानी कि तिलावत की यानी कि तरतीब बनती है रमज़ानुल मुबारक में, तकरीबन हर बंदा ही करता है ऐसे। अल्लाह ताला हमें 12 महीने दिन पर सही तरीके से चलने की तौफीक अता फरमाएँ। तो फिर रोज़ अफ्तारी किया, उसके बाद थोड़ा ही टाइम होता है, फिर अफ्तारी के बाद आधा घंटा 40 मिनट, फिर इशा की अज़ान, फिर यानी कि तरावियों के बाद ही मैं सीधा घर जाता था। सुबह जो है सैरी करने के बाद घर से निकलता था, और तरावियाँ पढ़ के ही नॉर्मल यहाँ तकरीबन 8:40 पे इशा की अज़ान होती है, 8:50 पे जमात हो जाती है, और 9 बजे तरावियाँ शुरू हो जाती है। तो 10 सवा 10 बजे मस्जिद से निकलते थे, और 10:30 बजे रात को घर वापस सैरी करने के बाद निकले, और तरावियों के बाद घर वापस एक ही बार सारे मामला तय करके मस्जिद से फारिग होके 10:30 बजे घर गया। फिर जाके सारा कुछ करना है, कपड़े धोने हैं या आपने जो भी करना है, क्योंकि मैस की तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत फिर रहती नहीं है, क्योंकि मस्जिद से अफ्तारी हो जाती है। अगर ज़रूरत पड़े तो आपका सामान जो कि सिस्टम है आप अपना यानी कि कर सकते हैं खाना पीना, ठीक है। वरना यहाँ मस्जिदों में काफ़ी अच्छा यानी कि अफ्तारी वगैरह का अच्छा सेटअप होता है पूरे मलेशिया में ही। तो वहाँ रात को 10:30 बजे जाने के बाद फिर अपनी सेटिंग करते हैं, जो भी कपड़े धोने हैं, जिसने जो भी यानी कि करना है, ठीक है, उसके हिसाब से फिर जाके सिर्फ चंद घंटे ही मिलते हैं। उसके बाद फिर यानी कि सोने के बाद फिर वो शहरी की तैयारी शुरू, खाना बनाएंगे, शहरी करें, फिर वही 5:30 बजे सुबह यानी कि जॉब पे निकलने की तैयारी। ये तमाम तर शेड्यूल होता है हमारा रमज़ान में। ख़ास तौर पर मैं आपको अपनी रूटीन यानी कि शेयर कर रहा हूँ, तो मेरी जो तरतीब होती है ये होती है।
अगर आप इसी तरह की मज़ीद जॉब, सैलरी, मलेशिया की इन्फॉर्मेशन और वीलॉग्स वगैरह देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।